Hello guys, welcome back with another video of the short run equilibrium output. आज हम लोग बात करेंगे हमारे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे ही नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट की, यानी कि हम लोग किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कैसे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ आज का जो टॉपिक है उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में, आप उसको अपने बिजनेस में, आप उसको अपनी किसी भी मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है हमारा बेस करता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे। सबसे पहले जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये दो वर्ड है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो अमाउंट जो हम किसी भी चीज पे लगा रहे हैं फॉर द अर्निंग पर्पस, यानी कि कुछ कमाने के लिए, कुछ पैसा अर्न करने के लिए जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं वो पैसा मेरा कहलाता है इन्वेस्टमेंट। जो मैंने खर्चा किया, जो कमाया है वो नहीं, जो मैंने खर्चा किया है उस चीज पे, या जो मैंने अमाउंट उस पर इन्वेस्ट लगाया है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने देखा कि इस टाइम पे हमारे मार्केट में क्या चल रहा है कि शेयर मार्केट करते हैं, ठीक है, हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आपने क्या किया, रिलायंस कंपनी के 500 शेयर्स खरीद लिए। 10 रुपए के हिसाब से आपने 500 शेयर्स खरीद लिए। तो आपने कितना अमाउंट उसमें लगाया, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 5000 रुपए। तो ये जो 5000 रुपए आपने लगाया, ये किस लिए लगाया, फॉर द अर्निंग पर्पस। तो जब भी हम कोई पैसा किसी भी बिजनेस प्लान पे, किसी भी शेयर्स में, किसी भी प्रोडक्ट में लगाते हैं तो वो पैसा मेरा कहलाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, जो भी पैसा हम अपने किसी इनकम पर्पस के लिए कहीं पे लगाते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, वो पैसा कहलाता है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे वर्ड है मेरा, यहाँ पे मल्टीप्लायर। क्या वर्ड है हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर मेरा क्या होता है, मल्टीप्लायर का मतलब होता है जिस रेट से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जिस रेट से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 5000 लगाए तो वो 5000 कितनी जल्दी 5500 बनते हैं, या वो 5000 कितनी जल्दी 6000 बनते हैं, या वो 5000 कितनी जल्दी 10000 बनते हैं। तो जितनी जल्दी, जितने कम टाइम में मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है, उस रेट को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इसका। इट रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स। क्या चीज है यहाँ पे, इट रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट। इंक्रीज इन आउटपुट को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन इनकम एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितने टाइम हमारा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट एक ही बार करोगे बट वो मल्टीप्लाई कई टाइम्स होगी, मतलब वो कई बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। कैसे होगा ये, आपने किसी फर्म में 100 रुपए इन्वेस्ट किया। जैसे आप मेरे पास आए, आपने कहा सर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो बढ़िया स्कीम बताइए जिसमें बस पैसा लगा और बस मजा आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, काम करो, छोटा शुरुआत करते हैं। तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें रोज का 1% दूंगा। क्या मैंने कहा, तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें रोज का 1% दूंगा। ठीक, तुमने कहा ठीक है सर जी, ये पकड़िए 100 रुपए। मैंने तो कहा, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए। अब आपने मुझे 100 रुपए दिए, अगले दिन वो कितने हो जाएंगे, 100 रुपए का 1% कितना हो गया, 101 रुपए। उसके अगले दिन कितना हो जाएगा, 101 का 1%, यानी कि 1 रुपए 1 पैसे, तो वो मेरा हो गया 102 रुपए 1 पैसे। फिर मैंने उसका 1% निकाला, वो और बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो अमाउंट है वो अमाउंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के रोज बनेगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मुझे मिलता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए 10% के रेट। एक मिनट, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरी जो इनकम है वो बढ़ रही है, किस वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। इन्वेस्टमेंट की वजह से जितनी ज्यादा मेरी इनकम बढ़ रही है, उस रेशियो को या उस नंबर ऑफ टाइम्स को या उस रेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन इनकम, डेल्टा आई यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट।
यानी कि मेरा जो मल्टीप्लायर है वो दो चीजों पे बेस है, इनकम और इन्वेस्टमेंट पे। और बेसिकली वो जो बेस करता है वो करता है मेरी इन्वेस्टमेंट पे। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा मेरी इनकम होगी। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, आपका इनकम भी उतना ज्यादा हो जाएगा। वही चीज के का मतलब होता है मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग बोलते हैं के। डेल्टा वाई को बोलते हैं चेंज इन आउटपुट या फिर चेंज इन इनकम। डेल्टा आई को बोलते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। अब समझते हैं मेरा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वो कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं किसी फर्म में गया, पहले दिन मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वहां पे मुझे रेट मिल रहा था 10% का। तो मेरा जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए का 10%, कितना हो गया, 10 रुपए। ये एक मिनट, यहाँ ले लेते हैं इंटरेस्ट और ये ले लेते हैं अमाउंट। 100 का 10% 10 रुपए, अमाउंट बन गया 110 रुपए। सेकेंड डे ये हो जाएगा 110 रुपए। अब इसका 10% यानी कि 11 रुपए, ये हो गया 121 रुपए। तीसरे दिन 121 का 10% ये हो जाएगा 12 रुपए 10 पैसे, तो ये हो गया 133 रुपए 10 पैसे। चौथे दिन आए 133 रुपए 10 पैसे का 10% जब हमने निकाला तो ये बन गया 13 रुपए 31 पैसे। तो ये मेरा अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे अब 147 रुपए 46 पैसे। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, मैंने इन्वेस्टमेंट एक ही बार करी। मैंने क्या किया, सिर्फ पहले दिन मैंने 100 रुपए जाके दिए हैं। अब क्या हो रहा है, अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है बार बार। मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही बार करी थी। बट अब मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, पहले 10% से बढ़ी तो 10% इंक्रीज हुई, फिर दूसरी बार फिर 10% से बढ़ गई, फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया, फिर 10% से बढ़ गई, फिर मैंने कंटिन्यू किया, फिर 10% से बढ़ गई। तो यानी कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ रही है। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या हो गया, एक ही इन्वेस्टमेंट है मेरी, एक ही बार मैंने इन्वेस्ट किया है और वो मल्टीपल टाइम्स मेरी बढ़ती जा रही है। तो जब मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया मुझे 110 रुपए मिला, 10 रुपए यार मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने 110 इन्वेस्ट किया, मुझे 121 रुपए मिला। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, मेरा एक्चुअल अमाउंट तो 100 ही रुपए था ना, मैंने एक्चुअली में तो 100 ही रुपए इन्वेस्ट किया था। ये तो मेरी इनकम थी जो यहाँ पे मेरी 10 रुपए बढ़ के 110 मेरी हो गई थी। 100 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट, 10 रुपए मेरी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, टोटल 110 हो गया। फिर मैंने यही 110 लगा दिया, अब मुझे 121 मिल गए। फिर मैंने 121 लगा दिए तो मुझे 133 रुपए मिल गए। फिर मैंने 133 रुपए लगा दिए तो मुझे 147 रुपए मिल गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट तो 100 ही रुपए की थी ना, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो मेरी 100 ही रुपए की थी, बट बार बार उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने से मेरी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है। या एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सी जनरल स्टोर की शॉप चला रहे हो, नॉर्मल बिजनेस आपका चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत। सडन आपके पास कहीं से 2-3 लाख रुपए आए, आपने वो 2-3 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए, तो क्या हुआ, आपने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। जब आपने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, वो आपको अर्निंग भी तो ज्यादा देगा, क्योंकि 2-3 लाख रुपए का जब आप उसमें सामान लगा दोगे तो वो सामान भी तो बिकेगा ही, और जब वो बिकेगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज्यादा आपको इनकम। मोर इन्वेस्टमेंट मोर इनकम, लेस इन्वेस्टमेंट लेस इनकम। बिजनेसमैन क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते जाते तो अपने बिजनेस को बड़ा हो जाते जाते। जैसे कि अगर आपने इधर रिसेंट न्यूज देखी होगी, अगर आप न्यूज वगैरह देख रहे होंगे, तो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर हमारी जो जियो इंडस्ट्री है, जियो के अंदर 1,03,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, मतलब 1 महीने के अंदर। तब जब पूरा देश बंद चल रहा है, सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, सारी इंडस्ट्रीज बंद है, फर्म बंद है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ गई, तब जियो जो है उसमें बाहर की कंपनीज 1,03,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जियो जानता है जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा हमें इनकम मिलेगी, तो लोगों से इन्वेस्टमेंट लो। अब 1 लाख करोड़ मेरे पास आ गया, उसको मैं किसी अच्छे बिजनेस प्लान पे लगाऊंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना ज्यादा आप पैसा लगाते हो, आपकी जो इनकम है वो उतनी ही ज्यादा आपको मिलेगी। तो हमारे इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है,
डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे बहुत रेयर ही होता है ये पूछा जाए, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अगर पूछा जाता है कि आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशन कैसा है, तो आप सिंपल सा एक आंसर दोगे, डायरेक्ट रिलेशन। हमारी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा, सॉरी, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इनकम उतनी ज्यादा। आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे पैसा उतना ज्यादा कमाओगे। जैसे यहाँ पे जब मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था तो 110 कमा रहा था, सिर्फ 10 ही रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब मैं 110 इन्वेस्ट कर रहा था तो 121 रुपए कमा लिया, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब मैं 121 रुपए लगा रहा था तो 12 रुपए 10 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो मैं जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मुझे रिटर्न भी तो उतने ज्यादा ही मिल रहा है। तो मोर इन्वेस्टमेंट मोर इनकम, लेस इन्वेस्टमेंट लेस। बात समझ में आ गई? अब हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, जो मल्टीप्लायर है उसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है K इज इक्वल टू, मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है ना? क्या होता है? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है ना? यहाँ पे MPC हमारा वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है AD के दो कंपोनेंट थे C और I, दो ही कंपोनेंट थे C और I। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लायर का मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा 1 यानी मेरी टोटल इनकम 1 माइनस MPC, इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि AD इज इक्वल टू या AD इज इक्वल टू C प्लस I होता है। और अगर आप AD में से यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से कंजप्शन माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? इन्वेस्टमेंट। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, AD इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक, AD को हम लोग यहाँ पे 1 मान लें, 1 प्लस CI। अगर यहीं पे आपको C दिया गया है और I निकालना है तो क्या करोगे? I इज इक्वल टू 1 माइनस C। आ गया? तो मेरे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं 1/1 माइनस। ठीक, अब मल्टीप्लायर और MPC के बीच में कैसा रिलेशन होता है? क्योंकि MPC जो है वो भी तो मेरा एक कंपोनेंट ही है। तो मेरे इन्वेस्टमेंट, मेरे कंजप्शन यानी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो मेरे कंजप्शन और मेरे इन्वेस्टमेंट पे क्या रिलेशन होता है? तो इनकम में, तो कंजप्शन और इनकम के बीच में, कंजप्शन और इनकम के बीच में भी मेरा रिलेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? मेरी इनकम और मेरे कंजप्शन के बीच में जो रिलेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि जो मेरा कंजप्शन है वो भी तो एक तरह का एक्सपेंडिचर है। हम लोग क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यही बोलते हैं। तो जब कंजप्शन हम कर रहे हैं तो यानी कि हम खर्चा कर रहे हैं, और हम खर्चा कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो आप स्कूल में पढ़ने जाने के लिए पैसा देते हो, आपने कंजप्शन किया, उसके लिए आपने पैसा दिया, तो स्कूल वालों की इनकम हो गई। स्कूल वाले आपको पढ़ाने के लिए टीचर अपॉइंट करते हैं, वो उन टीचर को सैलरी देते हैं, उनकी इनकम हो गई। टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए अपना खुद पढ़ते हैं, कुछ टीचिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, या आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो इस टाइप के लिए वो चीजें सीखते हैं, वो वहां पे पैसा खर्चा करते हैं, तो उस डिजिटल मार्केटिंग की इनकम हो गई। तो यानी इन शॉर्ट जब आप कुछ कंज्यूम करते हैं तो आप सामने वाले के लिए इनकम क्रिएट कर देते हैं, करते हैं ना? तो वही चीज यहाँ पे है कि मेरे इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में भी रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द MPC एंड इनकम, तो यहाँ पे भी आप बताओगे देयर इज अ पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इनकम। जितना ज्यादा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा इनकम उतनी ज्यादा। कैसे? इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर प्रोसेस। मतलब कैसे मल्टीप्लाई होता है? सबसे पहले चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ? हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया। पहले हम लोग 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, अब हम लोग 130 कर रहे हैं। या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 150 रुपए खर्चा कर रहे हैं। पहले हम कितना खर्चा कर रहे थे? 100 रुपए खर्चा कर रहे थे। अब कितना खर्चा कर रहे हैं? 150 रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने का आया? 50 रुपए का। क्योंकि पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 150। तो 100 पहले था, अब 150 हो गया, तो चेंजमेंट कितने का आया? 50 का आया। और जब चेंजमेंट 50 का आया है तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 50। जब आपने 50 रुपए ज्यादा खर्चा किए हैं तो क्या होगा? चेंज इन इनकम, आपकी जो इनकम है वो भी तो 50 से बढ़ गई, क्योंकि जब आप 100 रुपए खर्चा कर रहे थे तो आपको 110 मिल रहे थे। अब जब आपने 150 रुपए खर्चा किए हैं
15 रुपए इंटरेस्ट के साथ आपका 165 रुपए हो गया। तो पहले 100 लगा के 110 कमा रहे थे, अब 150 लगा के 165 कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो। तो जब ज्यादा कमा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो चेंज इन इनकम ज्यादा। इनकम ज्यादा होगी तो आप क्या करोगे, कंजप्शन ज्यादा करोगे, क्योंकि भाई जब पैसा ज्यादा आएगा तो कंजप्शन भी तो ज्यादा होगा ना। पहले हम लोग कम कमाते हैं तो जरूरतें कम होती है, जब ज्यादा कमाने लगते हैं तो जरूरतें ज्यादा हो जाती हैं, जब बहुत ज्यादा कमाने लगते हैं तो जरूरतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जब आप छोटे होते तो कीपैड फोन से काम चल जाता है, थोड़े बड़े होते तो छोटा सा एंड्रॉइड फोन मिल जाए, और बड़े होते हैं तो आपको 6-6 इंच वाले मोबाइल फोन चाहिए, और ज्यादा पैसा कमाने लगे तो हमें ब्रांडेड फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, महंगे महंगे सैमसंग के गैजेट चाहिए, वन प्लस चाहिए, मतलब महंगे गैजेट्स चाहिए आपको। कहने का मतलब ये थे आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे तो आप उन्हीं गैजेट्स में स्पेसिफिकेशंस की डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। तो क्या है, जैसा जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन भी तो बढ़ रहा है, और वो जो कंजप्शन है वो क्या है, सामने वाले की इनकम है। अगर आप किसी मोबाइल वाले के यहाँ से जाके मोबाइल खरीद रहे हो तो मोबाइल वाले की इनकम होगी, अगर आप किसी गारमेंट स्टोर वाले के यहाँ जाके गारमेंट्स खरीद रहे हो तो वो उसकी इनकम हो गई, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो तो वो उसकी इनकम हो गई। तो आपका कंजप्शन किसी ना किसी के लिए तो इनकम होगा। तो जब आप कंजप्शन ज्यादा करोगे तो जो सामने वाले की इनकम है वो भी ज्यादा होगी। तो मेरा मल्टीप्लायर प्रोसेस कैसे चलता है, हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो मेरी इनकम ज्यादा होगी, मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मेरा कंजप्शन ज्यादा होगा, और जब मेरा कंजप्शन ज्यादा होगा तो सामने वाले की इनकम जो है वो, और जैसे ही सामने वाले की इनकम बढ़ेगी फिर से वही प्रोसेस चलेगा, उसकी इनकम बढ़ी तो वो भी कंजप्शन ज्यादा करेगा, और जब वो कंजप्शन ज्यादा करेगा तो किसी अदर की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक, तो जो मेरा मल्टीप्लायर प्रोसेस है वो मेरा शुरुआत जो होती है वो इन्वेस्टमेंट से होती है, कि कोई एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा उससे इनकम होगी, वो इनकम कंजप्शन करेगी, वो कंजप्शन किसी अदर के लिए इनकम बनेगी, फिर वो अदर पर्सन किसी अदर पर्सन के लिए कंज्यूम करेगा, जब वहां उसकी इनकम बन जाएगी। समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करके जो हमें इनकम रिसीव होती है वो इनकम मेरी कहलाती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई करते हैं, यानी कि मेरी इनकम और इन्वेस्टमेंट में चेंज कितने का है, टोटल नहीं लेते यहाँ पे क्या लेते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरा इनकम में कितना चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 100 से 150 कर लिया, मैंने क्या किया, मेरी इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी 100, अब इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 150, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 50 रुपए का। तो यहाँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट में हम लोग वैल्यू रख देंगे 50 रुपए। अब पहले मेरी इनकम कितने की हो रही थी 10 रुपए की, अब इनकम कितने की हो रही है 15 रुपए की, तो यहाँ पे चेंज कितने का आया 5 रुपए का। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व कर देंगे तो वो मेरा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए कितना आया, 0 हटा पॉइंट आया, यानी कि 0.1, ये 0.1 वैल्यू में है। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 0.1 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 10% आ गई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई, जो यहाँ पे मेरा रेट आ गया ना। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा वही रेट होता है जिस रेट पे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई होती है। और इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कर्व निकालने के लिए सिंपल से दो फॉर्मूले हैं, पहला चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा फॉर्मूला है 1/1 माइनस। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू क्लास।